पिता अपनी बेटी को ससुराल क्यों भेजता है? बेटियों को पियर कम से कम रहना चाहिए, और उन दिनों में तो रहना ही नहीं चाहिए जिस समय ऋतुकाल हो गया। पूर्व के समय में बेटियों के इतने जल्दी विवाह की क्यों बात कही गई थी? इसमें वर्णन है कि नारी ऋतुकाल में जितनी भी बार अपने पिता के सामने से, माँ के सामने से निकलेगी, उतनी ही बार उसके माता पिता का पुण्य क्षीण हो रहा होगा। ऐसे समय में ना गुरु के यहाँ जाया जाता, ना ऐसे समय पर पियर जाया जाता। यदि पियर में जाती भी है तो वो अकेले में रहती है, वो माता पिता के सन्मुख नहीं आती, उनके सामने नहीं आती। ये बातें जो ग्रंथ में हैं। तो आज धमकी दे दी जाती, तुम कौन होते हो? क्या मेरा पापा मेरा कोई भूखड़िया है क्या कोई? उसके यहाँ तो तुम जैसे तो 50 ऐसे ही खाते रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है कि एक पिता 10 हाथी पाल सकता है, लेकिन एक पिता अपनी बेटी को घर नहीं रख सकता। अरे कोई तो बात होगी जब नहीं रख सकता। वो बात यही है जो मैं आपको बोल रहा हूं। बेटी का ऋतुकाल का समय और पियर में और पिता के सामने, उस समय पिता का पुण्य क्षीण होता है। ऐसे समय पर ना देवालयों में, ना गुरुजनों के यहाँ, ना पियर जाया जाता है। वर्णन है। लेकिन आजकल तो पढ़ा लिखा समाज, ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, ज्यादा होशियार है, मानता नहीं है। इसलिए सब कुछ होने के बाद इतने परेशान हैं, बीमारियां फैली हुई हैं, दिक्कतें हैं। ये देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जहाँ पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती, मार पिटाई होती है, मार कुटाई होती है, जूते चप्पल। अभी पिछले साल की बात है, मन मुताबिक विवाह हुआ था और वो दोनों एक दूसरे पर चप्पल जूते बजाते हुए, जहाँ मैं बैठता हूँ आपसे मिलने के लिए, इतनी जोर से दोनों में जूता चप्पल हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पति पत्नी है। बीच में मैंने बीच बिछावा किया तो थोड़े बहुत धक्के मुझे भी लग गए। जूता चप्पल तो नहीं लगे पर धक्के तो लग ही गए। दोनों इतनी जोर से लड़े थे। पूछा हुआ क्या? तो वही हम तुम राजी क्या करे काजी, वही वाली बात थी। और आज ज्यादातर ऐसे यही हो रहा है। लगता ही नहीं है कि इनमें पति पत्नी का संबंध है। पति पत्नी के संबंध में तो शरीर अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्राण एक होते हैं। दोनों का स्नेह बड़ा अद्भुत बताया गया। तो वर्णन किया गया है, जो स्त्री पति से अनुमति न लेकर के तीर्थ यात्रा करती है। हाँ, एक बात मैं और कहूंगा, यदि पति नास्तिक है, देवी देवताओं को मानता नहीं है, फिर अपराध नहीं है, आप भगवान को पूछते हैं। यदि वो नास्तिक है, देवी देवताओं को मानता नहीं है, तो फिर तो कहा है ना, जिनके प्रियन राम वेदेई। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि माता पिता यदि नास्तिक हैं, देवी देवताओं को मानते नहीं है, ये तो हमारे ग्रंथों में ही लिखा है, जो भगवान का नहीं है वो हमारा कहाँ है? फिर अपराध नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब धर्म माताओं के लिए और पुरुष का कोई जवाबदारी उसकी नहीं बनती है। माता पिता को, गुरुजनों को कहा गया कि गुरुजनों को नहीं छोड़ा जाता, लेकिन गुरु के पास में संस्कार नहीं है, गुरु दुराचारी है, गुरु के अंदर ऐसा कोई दुर्गुण है जिनकी वजह से घृणा हो रही है, ऐसे गुरु को छोड़ने में बिल्कुल अपराध नहीं लगता, तत्काल छोड़ देना चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। शुक्राचार्य ने विरोध किया था, भगवान का 1 मिनट में छोड़ा। तो ऐसा नहीं कि कोई धरती हिल गई होगी, भगवान उसकी देहली पर ड्यूटी देते रहे। और आजकल इस तरीके से कथाएं सुनाई पढ़ाई जाती हैं, वो इसी खूंटे से बंद करके रहे ना। यदि कहीं दूसरी जगह चले गए तो ऐसा अपराध लग जाएगा जैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को स्वीकार कर लेती है, जो पाप उसे लगता है। ऐसी ही बातें कही जाती हैं। भले ही वो खुरापाती करे, व्यभिचार करे, चाहे सो करे, छोड़ के मन चले जाना अब तो रजिस्टर्ड हो गया है बिल्कुल। लेकिन हमारी स्मृतियां कहती हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, माता पिता की पूजा करना बहुत बड़ा धर्म है। यदि वह भी देवों को नहीं मानते, उनके पास भी दुराचार है, बच्चे अलग हो जाते हैं, उन्हें 1% पाप नहीं लगता, अपराध नहीं लगता। यह हमारे ही ग्रंथों की बात है।